आगे प्रसंग आता है, श्री राधा मानभाव चंद्रावली प्रसंग। एक दिन की बात, श्री कृष्ण सखाओं को गौचारण में खेलते छोड़ राधे के पास निकुंज में बैठे थे। अष्ट सखी भी बैठी थी, सब मिलकर गप्पे लगा रहे थे। एक सखी कहने लगी, प्यारे आप पीला पीतांबर क्यों पहनते हैं? श्याम कहते, प्यारे जी के श्रीअंग का वर्ण तपाए पीले वर्ण स्वर्ण जैसा है, इसीलिए मैं पीला पीतांबर पहनता हूँ। ये मेरी प्रीति प्रकट करने की रीति है कि मैं श्री राधे द्वारा आच्छादित हूँ। तूने कभी प्यारे से पूछा कि वे नीलांबर क्यों ओढ़ती है? सखी कहती, हाँ प्यारी जो, अब आप बताएं आप क्यों नीलांबर पहनती है? प्यारी कहती है, सखी मेरा भी यही कारण है। प्यारे के श्रीअंग का वर्ण नीलमणि सदृश है, इसीलिए मैं अपनी प्रीति प्रकट करने को नीलांबर पहनती हूँ कि मैं आपसे आच्छादित हूँ। इस प्रकार प्रीति की बातें हो रही थी। वहाँ चंद्रावली मन से बड़ी दुखी थी। राधे की सगाई जो श्री कृष्ण संग हो गई। कितने दिनों से श्री कृष्ण मिलने नहीं आए थे। उसने अपना हाल एक सखी के साथ उसने अपने हाथ एक सखी के साथ भेंट भेजकर उसमें छिपाकर चिट्ठी द्वारा लिख दिया। सखी कुंज में प्रवेश किया, बोली, हे श्याम सुंदर, ये फलों की टोकरी के भेंट चंद्रावली जी ने आपके लिए भेजी है, इसे ग्रहण करो। ऐसा कह के सबके मध्य वह फल की टोकरी रखकर चली गई। सब सखियां आपस में कान में घुसघुस करने लगी। देख सकी, इनका और चंद्रावली का आज तक बहुत मधुर संबंध था। एक सखी कहती है, था मगर अब क्या है, अब तो राधे श्याम की सगाई हो गई, अब भेंट नहीं भेजनी चाहिए। दूसरी सखी कहती है, किसी को भेंट भेजने में क्या है? सखी कहती है, किसी ने नहीं भेजी, कृष्ण की पूर्व प्रेमिका ने भेजी है। ये देख प्यारी के दिल को कितना दुख होता होगा। यहाँ उतनी देर में उस फल की टोकरी में सबसे ऊपर पका हुआ रस भरा दिव्य आम जो था वो अदृश्य हो गया। सभी का ध्यान टोकरी पर गया। एक साथ आश्चर्य प्रकट करते सब बोल पड़ी, अरे वह दिव्य रस भरा आम कहाँ गया? राधा बोली, हाँ मैंने भी देखा था। श्री कृष्ण कहते, हाँ मैंने भी देखा था। सखिया कहती, हमने भी देखा था। राधे कहती, फिर वो आम कहाँ गया? ललिता कहती, प्यारी जो कहीं नहीं गया, इस छले के पास ही होगा। श्री कृष्ण कहते, ललिता जो आप मेरे ही पर ऊपर चोरी का आरोप कैसे लगा रही हो? आप सब भी यहाँ उपस्थित हैं। श्री राधा कहती, हाँ सत्य बात है, सबकी तलाशी लो। ललिता विशाखा ने प्रथम राधा कृष्ण की तलाशी ली, फिर सब सखियों की। आम नहीं मिला। राधा जी बोली, तब वो आम कहाँ गया? श्री कृष्ण कहते, जाने दो प्यारी जू, दूसरा आम ला दूंगा। छोड़ो ये बात और अपने आनंद का समय व्यर्थ मत करो। श्री राधा कहते, नहीं प्यारे, आपके सामने रखी चीज खो कैसे जाए? क्या भूमि खा गई या आकाश खा गया? ललिता कहती, प्यारी जी मैं सत्य कहती हूँ, वह आम इसी छलिए के पास है। श्री राधे कहते, आप कैसे कह सकती है? ललिता कहती, अभी दिखाती हूँ। ललिता उठी, बोली, चलो विशाखा, चित्रा, रंगदेवी, हम 4 मील श्याम सुंदर की तलाशी लेंगे। 4 सखी श्याम के पास आई। 2 सखियों ने बाया हाथ, 2 सखियों ने दाहिना हाथ पकड़कर खींचकर श्री कृष्ण को खड़ा कर दिया। खड़े होते ही छुपाया हुआ वह आम जमीन पर गिर पड़ा। उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके बीच चंद्रावली का लिखा पत्र था। सब देखते रह गए चंद्रावली की करामत को। ललिता ने चिट्ठी उठा ली और पढ़ने लगी। मन में सोचा, ये चिट्ठी मेरे से ज्यादा राधा जो पढ़े तो नवीन लीला देखने का आनंद आएगा। इसलिए बोली, प्यारी जो, इस चिट्ठी में क्या लिखा है मेरी समझ में नहीं आता, आप ही पढ़े। सौत की चिट्ठी पत्नी पढ़े तभी तो लीला का आनंद बढ़े, किसी और के पढ़ने से क्या। वैसे भी ये प्रेम भक्ति का पत्र है, वो तो भक्ति के आचार्य श्री राधे ही सही अर्थ समझ पाएगी, सब नहीं समझ सकते। राधे ने चिट्ठी हाथ में ले ली और पढ़ने लगी। चिट्ठी में लिखा था,
हे प्यारे श्याम सुंदर, हे चितचोर कन्हैया, पहले तो आपने हमारा चित्त चुरा लिया, फिर वचन दिया कुंज में दर्शन देने आऊंगा और आप आए नहीं। हमने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब आप दर्शन देने नहीं आते, बताइए अब हम कहाँ जाए? आपके विरह में क्षण क्षण युग युग समान लगता है। तन मन विरह की अग्नि में जल रहे हैं। घर, माता पिता, बंधु, भाई नहीं सुहाते। न वस्त्राभूषण से सजना अच्छा लगता है। नजरें द्वार पर लगी है, कई दिनों से नींद नहीं आई। कहीं आप आए और मैं सोती न रह जाऊं। इसी भय के मारे दिन को न चैन है, न रात को नींद है। आपने हम पे ये क्या जादू कर दिया? आज रात्रि को दर्शन देने आने की कृपा करें, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। केवल आपकी अपनी चंद्रावली। राधे ने पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ते पढ़ते सिर से पैर तक क्रोधाग्नि से जल उठी। क्रोध में बोली, चले जाओ यहाँ से। ये चले जाओ यहाँ से के दो अर्थ हैं। एक आध्यात्मिक है, हे कृष्ण आप भक्तों पर कृपा करने आए हो, वो प्राण त्याग रही है और आप अब तक नहीं पहुंचे, जाओ चले जाओ, वहां उसे दर्शन दो। यह दूसरा अर्थ संसारी लीला का अर्थ है। सौत का पत्र पढ़ के किसे क्रोध नहीं आएगा? अब तो सगाई भी हो गई है। प्रकट लीला में आधी पत्नी राधा बन चुकी है। इसी भाव में बोली, चले जाओ यहाँ से। श्री कृष्ण ढीले पड़ गए, चेहरे का रंग उड़ गया। बोले हाथ जोड़कर, प्यारी इसमें मेरा क्या दोष? हमारा प्रेम तोड़ने को कोई भी कुछ भी लिखकर भेज दे, उसे सत्य मान लोगी? राधा कहती है, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, चले जाओ यहाँ से। सखी कहती, प्यारी इतना क्रोध ठीक नहीं। थोड़ी देर में आप ही उनके बिना नहीं रह पाओगी। इसमें प्यारे का क्या दोष? पत्र तो चंद्रावली ने लिखा है। प्यारे ने लिखा होता तो आपका रूठना सही था। राधा कहती है, सखी इनसे कह दो यहाँ से चले जाए, मैं इनका मुख नहीं देखना चाहती। श्याम सुंदर फटकार मिलते मानकर यानी रूठकर कुंज से बाहर चले गए और थोड़ी दूर जाकर दूसरा निकुंज था, वहां जाकर द्वार के पास ही लेटे और थोड़ी थोड़ी देर पर खांसने लगे। खांसना उनका इसीलिए था कि मैं यहाँ लेटा हूँ, राधे बुलाए तो मैं अपना मान छोड़ने तैयार हूँ। वहां सखिया राधे को समझा रही थी। जब राधे को सखिया समझाने लगी तो राधे सखी से डांटती हुई बोली, सखी मत ले वाको नाम, कहाँ फल पाएगी, अंत पछताएगी। सखी मत ले वाको नाम, मन कपटी मुख मीठो बोले, कली कली रस चाखत डोले, ऐसे सो कर प्रीत एरी सखी, ऐसी सो कर प्रीत कहाँ फल पाएगी, अंत पछताएगी। सखी मत ले वाको नाम, प्रीत करे कछु हाथ न आवे, लोक लाज कुल धर्म न सावे, नारायण तू नाहक हेरी सखी, नारायण तू नाहक जगत हसाएगी, अंत पछताएगी। सखी मत ले वाको नाम, मेरी कही तू चित ना धरत है,
याते कछु मोही जान परत है, तू अपने सुंदर तन एरी सखी, तू अपने सुंदर तन रोग लगाएगी, अंत पछताएगी। सखी मत ले वाको ना। मुझे लगता है तुझे भी श्याम से इतना प्रेम हो गया है, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलेगा, केवल तुझे प्रेम का रोग लग जाएगा। राधा कहती है, सखी मैं उस कार्य को अच्छी तरह जानती हूँ, इन कारों का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं आज से जमुना जल नहीं पीऊंगी, क्योंकि उनका रंग भी जमुना जी जैसा है। मोर की बानी नहीं सुनूंगी, क्योंकि वह मोर पंख पहनते हैं। आज से मैं आंखों में काजल नहीं डालूंगी, क्योंकि उनका रंग काजल जैसा है। खीज में भी कितनी रीझ यानी प्यार है। हर वाक्य पे श्री कृष्ण की सुमिरन हो रही है। सखी कहती, प्यारी आपने और कौन कौन से कार्य आजमाए? राधे कहती, मैंने एक बार काले कौवे के बच्चों को पाला था। अपने हाथों से दाने चुगवाती थी, मगर उन्हें पंख आते ही मेरा साथ छोड़कर चले गए। मैंने एक बार सांप के काले बच्चों को पाला। अपने हाथों से कटोरों भर भर के दूध पिलाती थी, लेकिन एक बार जरा सी भूल हुई तो उन्होंने मेरी प्रीत नहीं देखी, मुझे डस लिया। संसार के लोग अपने काले बाल को कितना संभालते हैं, मगर ये देह को बुढ़ापा आते काले श्वेत हो जाते हैं। किसी भी कालों का भरोसा मत करो। ऐसे बोलते बोलते अचानक धरती पर गिर पड़ी। बाहर मानव था, मगर भीतर विराग्नि श्याम के अदर्शन से जल रही थी। जल बिन मछली की तरह तड़पने लगी। प्यारे प्यारे, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? जल्दी आओ, अपनी प्यारी को दर्शन दो। सखी सब घबरा गई। कोई हवा डालने लगी, कोई जल लाई, कोई चंदन शरीर पर मलने लगी। विराग्नि ठंडी करने के लिए ललिता किसी ने कीचड़ बिछा के उसके ऊपर कमल की पत्तियां बिछाई और राधे को उसके ऊपर सुलाया। ललिता जो कहने लगी, प्यारी जो तुम्हारा अंग तो फीका पड़ गया है, मैं अभी वैद्य जी को बुलाती हूँ। राधा कहते, ना सखी, मेरा वैद्य गुरु सब गोविंद है, तुम उनको समझाकर वापस ले आओ। श्री राधे मूर्छित सी हो रही थी। ललिता ने कहा, मैं वैद्य को बुला दूं। ललिता से राधा कहती, ना सखी, मेरा वैद्य गुरु सब गोविंद है, तुम उनको समझाकर वापस ले आओ। मेरो वैद्य गुरु गोविंदा, मेरो वैद्य गुरु गोविंदा, मेरो वैद्य गुरु गोविंदा, मेरो वैद्य गुरु गोविंदा, गोविंदा 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 गोविंदा, मेरो प्राण प्यारो गोविंदा, मेरो जीवन आधार गोविंदा, मेरो प्राण प्यारो गोविंदा, मेरो जीवन आधार गोविंदा। ललिता कहती है, तो रो मत, मैं अभी जाती हूँ, उन्हें मना के लाती हूँ। ललिता तुरंत चली श्याम को बुलाने। देखा एक कुंज में खांसने की आवाज आ रही है। ललिता तुरंत ही वहीं पहुंच गई। देखा श्याम लेटे थे। ललिता को देखते खड़े हो गए। श्याम कहने लगे, हे ललिता जो, क्या मेरे जाने के बाद राधा मुझे याद करती थी? ललिता मुंह चढ़ाकर बोली, जरा भी नहीं, क्यों याद करे, घूमो और गोपियों के साथ घूमो। श्री कृष्ण कहने लगे, ललिता जो मुझे माफ करो, कुछ उपाय करो, मैं राधे बिना जी नहीं सकता। राधे बिना कृष्ण आधे आंखों में आंसू भर बोले। ललिता कहती, उपाय सोचती हूँ। ललिता कोर्ट के वकील की तरह है, मिलन कराने आई है पर बता नहीं रही।
सीधा सीधा मिलन हो तो उसमें प्यार की वृद्धि नहीं होती और अहंकार भी बढ़ता है। दोनों ओर तड़प बढ़े, दोनों झुके तो प्यार बढ़ता है। इसीलिए वकील तलाक के केस को 5 तक खींचते हैं, 5 वर्ष तक खींच लेते हैं, जिससे शायद दोनों फिर एक हो जाए। श्री कृष्ण कहते, ललिता जी कोई उपाय मिला? ललिता जी कहती, हाँ। श्री कृष्ण कहते, क्या? जल्दी बताओ, आप जो कहोगी मैं वही करूंगा। कहते, ललिता के पैर छूने लगे। हमारे ठाकुर जी में अभिमान नहीं है। ललिता कहती है, कल प्रातः जब हम राधे को संग लेकर जल भरने आए तब सारी लड़ाई भूलकर उसके चरण पकड़ लेना। श्री कृष्ण कहते, हाँ मैं चरण पकड़ लूंगा। लोगों से लड़ाई मिटाने कहा जाए तो पुरुष कहेगा, महाराज जी आप किसके चरण पकड़ने कहते हो? मैं पति परमेश्वर हूँ, छूना हो तो 17 बार वो मेरे चरण छुए, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं छूऊंगा। अभिमानी नहीं झुकता। अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी क्या कूड़ा कचरा है? यहाँ ललिता राधे के पास आई। राधे कहती है, ललिता जू प्यारे मिले? ललिता कहती, हाँ राधे। राधे कहती, क्या मुझे वो याद करते थे? ललिता कहते, क्यों करें, व्रज में गोपियों की कोई कमी थोड़ी ही है। राधे कहती, सखी भूल हो गई, कोई उपाय कर, मैं उन बिना जी ना सकूंगी। ललिता कहती, सोचती हूँ। राधा कहती है, कोई उपाय मिला? ललिता कहती, हाँ। राधे कहते, क्या? ललिता कहती, कल प्रातः जब हम जमुना जल भरने जाए और श्याम सुंदर मिल जाए तो पिछली लड़ाई भूलकर चरण पकड़ लेना उनके। राधा कहती है, ललिता के चरण छूकर, हाँ सखी तू जो कहोगी मैं करूंगी। और दूसरे दिन प्रातः कृष्ण तो प्रथम से पहुंच गए थे। समय होते राधा सखियों के संग पनघट पे आई। राधा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने राधे को देखा, दोनों दौड़े चरण छूने। परंतु जब दोनों झुकने को तैयार हो तो किसी को झुकना नहीं पड़ता। दोनों ने एक दूसरे को उठा लिया और गले लगा लिया और सारी सखियों ने जयकार लगाई, युगल सरकार की जय, मान भाव की जय, जय जय श्री राधे श्याम।